हेलो एवरीवन, चलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। और उसी के साथ साथ बात करें तो इस स्टॉक में अभी हमारे लिए जो डिस्काउंट देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 50% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ जो फंडामेंटल इसके देखोगे तो फंडामेंटल बहुत ही क्लियर हैं, बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं और जो बैलेंस शीट क्लियर एंड क्लीन देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर इसके टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी करने वाले हैं। टेक्निकल एनालिसिस इसकी बहुत ही अच्छी देखने को मिलने वाली है और कहाँ पर आपको एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पर स्टॉप लॉस और कहाँ पर टारगेट होना चाहिए, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस पर। अगर कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो 1,03,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस हमारे लिए 1,066 पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक का अगर पी देखेंगे तो 21 का है। वहीं अगर डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 3.04% का देखने को मिल रहा है। भाई उसके बाद अगर हम देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 22% का और रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 17% की देखने को मिल रही है। फेस वैल्यू देखेंगे तो 5 की और प्लेज परसेंटेज रेशियो देखेंगे तो 3.63 का हमारे लिए प्लेज रेशियो देखने को मिल रहा है। यानी कि स्टॉक हमारे लिए कुछ गिरवी रखे हुए भी देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगर हम प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ को हम देख लेते हैं। स्टॉक जो अगर फर्स्ट पॉजिटिव चीज़ देखेंगे तो हमारे लिए जो डिविडेंड यील्ड कंपनी की देती हुई देखने को मिल रही है वो 3.03% की देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें तो कंपनी हेल्थी डिविडेंड पे आउट दे रहा है जो कि 72% का है। एंड डिबेटर डेज की बात करें तो वो इंप्रूव होते हुए देखने को मिला है। 80 डेज से 55 डेज देखने को मिला है। यानी कि जो हमारे लिए जो कंपनी कर्ज लेती थी वो पहले 80 डेज में रीपेमेंट कर देती थी, जो अब हमारे लिए घटकर 55 डेज हो गया है। यानी कि कंपनी के पास काफ़ी अच्छी मात्रा में कैश आते हुए देखने को मिल रहा है। भाई नेगेटिव चीज़ देखेंगे कंपनी की तो नीचे नेगेटिव चीज़ भी देखने को मिल जाती है। जो हमारे लिए इसकी सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है वो थोड़ी सी पुअर हमारे लिए देखने को मिल रही है लास्ट 5 ईयर्स की। 5 ईयर्स की अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमारे लिए 11% से ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रही है। भाई नीचे आएंगे तो हमारे लिए देखने को मिल जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को अगर हम देखें थोड़ा सा देखिए, इसमें जो अगर मार्च 2021, 2022 और 2023 का डेटा देखने वाले हैं। अगर हम देखेंगे कंपनी का थोड़ा सा सेल्स पे नज़र डालोगे तो जो मार्च 2021 में सेल्स थी 37,855, इसके बाद 44,600 और 53,290 करोड़ की हमारे लिए देखने को मिल रही है सेल्स। उसके हिसाब में एक्सपेंस भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। एक्सपेंस निकलने के बाद प्योर प्रॉफिट निकल के आता है विदाउट एनी टैक्सेस के। उसमें अगर हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो जो मार्च 2021 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 6,796 करोड़ का था, जो बढ़कर हो गया था 8,000 करोड़। इसके बाद 7,763 करोड़ का देखने को मिल रहा था। उसी के साथ साथ आप इसमें नेगेटिव चीज़ ये लगा सकते हो, जो ओपीएम देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो जो 2021 में 18% के थे, इसके बाद 2022 में फ्लैट देखने को मिले और 2023 में मार्जिन हमारे लिए गिरते हुए देखने को मिले थे 3% से, जो कि अभी हमारे लिए करंट में 2023 में 15% के मार्जिन देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो देखने को मिल जाता है नेट प्रॉफिट सारे एडजस्टमेंट होने के बाद, टैक्स लगने के बाद। नेट प्रॉफिट को अगर हम निकालेंगे तो 2021 में 4353 करोड़ का था, जो बढ़कर हो गया 5630 करोड़ और अभी 2023 में 4857 करोड़ का देखने को मिल रहा है। यानी कि कह सकते हो हमारे लिए गिरावट ही देखने को मिल रही है नंबर्स में। यानी कि अगर हम देखें लास्ट 2 ईयर्स से, पिछले 2 ईयर्स से कंपेरिजन करें तो हमारे लिए थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट 10 साल की सेल्स ग्रोथ 23% से और 5 साल की 12% और 13% की 3 साल से और टीटीएम बेसिस पे 19% की देखने को मिल रही है। भाई अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो जो 10 साल में 14%, 5 साल में 6% और 3 साल में 7% और टीटीएम बेसिस पे देखेंगे तो -13% से कंपाउंड ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रॉफिट ग्रोथ। वही स्टॉक प्राइस की अगर कैगर देखेंगे तो लास्ट 10 साल से कंपनी 16% का रिटर्न दे रही है ईयरली बेसिस पर, 5 साल से 9% और लास्ट 3 ईयर से 27% का देखने को मिल रहा है। लेकिन इस ईयर देखें तो 1 ईयर में 30% माइनस में रिटर्न्स कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं, जो कि हमारे लिए नॉर्मल है। काफ़ी मार्केट इस बार इस 2023 में फ्लैट ही देखने को मिला था। नीचे आएंगे तो हमारे लिए बैलेंस शीट देखने को मिल जाती है। उसमें हमारे लिए रिजर्व्स और वॉरेंट्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट देखना हो जाता है। अगर हम देखेंगे मार्च 2021 में जो रिजर्व्स थे कंपनी के पास वो 24,428 करोड़ के थे, इसके बाद 26,000 और उसके बाद मार्च 2023 में 27,000 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। उसके अगेंस्ट में अगर वॉरेंट्स देखेंगे, कर्जा देखेंगे तो जो मार्च 2021 में 3,000 करोड़ का ऑलमोस्ट था जो हमारे लिए अब घटकर रह गया 2740 करोड़। यानी कि कंपनी के पास जो रिजर्व्स हैं वो 27,000 करोड़ के हैं और जो वॉरेंट्स है, कर्जा है, वो 2740 करोड़ का है। तो यानी कि उसमें हमारे लिए कंपनी कभी भी उसको रीपेमेंट कर सकती है और कंपनी को डेट फ्री कंसीडर कर सकती है। नीचे आएंगे तो हमारे लिए देखने को मिल जाता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग का अगर पैटर्न देखेंगे तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है 35% की है मार्च 2000 में, जो अभी भी हमारे लिए उसी हिसाब से 35% ही देखने को मिल रही है। अगर एफआईआईज़ की बात करेंगे, विदेशी निवेशक की बात करेंगे तो इसमें तकरीबन 26% का स्टेक एफआईआईज़ के पास है। उसके बाद म्यूचुअल फंड और बैंक्स के पास, हमारे डीआईज़ के पास 25% का स्टेक देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर पब्लिक की बात करें, जो रिटेलर हैं, रिटेलर के पास ऑलमोस्ट 12% का स्टेक है और हमारे लिए गवर्नमेंट के पास हमारे लिए नॉर्मली देखने
देखने को मिल रहा है। सो ये हमारे लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को इसका मिला था। अगर हम कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस देखेंगे तो जो हमारे लिए एम्प्लॉय देखने को मिल रहे हैं इस कंपनी में वो 1.5 लाख एम्प्लॉय वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो 90 कंट्रीज़ में कंपनी सर्विस अपनी प्रोवाइड करती है और 1200 प्लस इसके क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमारे लिए जो 500 ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी कंपनी हमारे लिए फॉर्चून कंपनी देखने को मिल रही है, बहुत ही बड़ी कंपनी देखने को मिलती हैं। अगर हम इसका रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे, ये एक IT स्टॉक है, रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे तो जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखोगे तो IT सर्विसेज से 88% का रेवेन्यू और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग से 12% का रेवेन्यू देखने को मिलता है। अगर आप इसमें वर्टिकल वाइज देखोगे IT सेक्टर में भी काफ़ी सारे हमारे लिए कैटेगरी देखने को मिलती हैं। अगर हम कम्युनिकेशन से 40% का, मैन्युफैक्चरिंग से 16%, बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस से 16%, टेक्नोलॉजी मीडिया एंटरटेनमेंट से 9% का, रिटेल ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स से 8% और अदर्स से 11% का देखने को मिल रहा है। भाई अगर जियोग्राफिकल वाइज देखेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड से कहाँ से रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आता है तो फर्स्ट जो रेवेन्यू सोर्स है वो अमेरिका है, जिससे हमारे लिए 48% का रेवेन्यू सोर्स आता है। इसके बाद यूरोप से 26% का और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की बात करें तो उसमें हमारे लिए 26% का रेवेन्यू देखने को मिलता है। अगर हम कंपनी का क्लाइंट बेस देखेंगे तो एज़ पर फाइनेंशियल ईयर 2022 के हिसाब से अगर डेटा को देखें तो जो एक्टिव क्लाइंट्स इसके देखने को मिल रहे हैं वो 1200 क्लाइंट्स हैं। उसमें से जो टॉप 5 क्लाइंट्स हैं वो हमारे लिए 22% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं और टॉप 10 जो हमारे लिए देखने को मिल रहे हैं वो 31% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। उसी के साथ साथ जो टॉप 20 क्लाइंट्स हैं वो हमारे लिए 43% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम कंपनी का फोकस देखें, जो कंपनी आने वाले टाइम में किस बिजनेस में सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करने वाली है, 5G है। 5G के साथ साथ ब्लॉकचेन, क्वांटम कंपाउंडिंग और साइबर सिक्योरिटी, इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में भी कंपनी आते हुए देखने को मिल रही है। ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें तो ये बिजनेस हमारे लिए फ्यूचर देखने को मिल रहे हैं IT सेक्टर के अंदर। सो उसमें कंपनी काफ़ी अच्छा फोकस कर रही है, तो इससे लगता है कि कंपनी हमारे लिए आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा एक्सपेंस और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू हमारे लिए कमा कर दे सकती है। सो गाइस, मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा था वो अभी हमारे लिए आज के दिन 1.58% की तेज़ी देखने को मिली है और जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा था उसका नाम है टेक महिंद्रा। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की एक बहुत ही लीडिंग कंपनी है जो कि IT सेक्टर में वर्क करती है, जिसका नाम है टेक महिंद्रा। अब चलिए चलते हैं इसके चार्ट पर। जो हमारे लिए चार्ट है उसमें हमारे लिए 50% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको इसमें बाय करने के चलने का। तो चलिए चलते हैं इसके सीधे टेक्निकल चार्ट पर। सो गाइस, अभी हम आ गए टेक महिंद्रा के चार्ट पर। टेक महिंद्रा का अगर हम मंथली बेसिस पर चार्ट देखोगे तो बहुत ही अच्छे लेवल्स पर देखने को मिल रहा है। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, जो हमारे लिए कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है मार्केट में, ये मंथली चार्ट है, तो आप इसमें एक चीज़ ये देखिए, यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, यहाँ से मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि यहीं से मार्केट में काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला था। ठीक है, अब अगर हम इस कैंडल को देखें तो तकरीबन हमारे लिए 3, 6, 9, 10, 11 ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 11 मंथ से कंपनी एक ही रेंज में वर्क करते हुए देखने को मिल रही है। स्टॉक एक ही रेंज में वर्क करते हुए देखने को मिल रहा है टेक महिंद्रा का। तो इसमें बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन है और अच्छे सपोर्ट पर अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ से हम इसमें बाय करके चल सकते हैं टेक महिंद्रा में। अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि इसका ब्रेकआउट हम तभी मानेंगे जब इस लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग देखने को मिलेगी तब। चलिए मैं इसमें ड्रॉ करता हूँ, एक सेकेंड। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है 1178 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है मंथली बेसिस पे, तो बहुत ही अच्छा रन अप देखने को मिलेगा चार्ट पर। और यहाँ से हमारे लिए जो देखने को मिलेगा, अगर हम देखें थोड़ा सा प्राइस रेंज को लगाकर, यहाँ से हमारे लिए जो ऑलमोस्ट आपको, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 50% का टारगेट लगा के रख सकते हो, लेकिन अभी मैंने 50% का बताया था, लेकिन ये स्टॉक अभी 70% डिस्काउंट पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, 70%। सो आपको इस स्टॉक को बिल्कुल रडार पर रखना चाहिए और बिल्कुल इस स्टॉक को छोड़ना नहीं चाहिए टेक महिंद्रा को, क्योंकि इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं और एक कंसोलिडेशन भी हो। देखिए, दो चीज़ें होता है, एक जब आप ट्रेड करते हो ना, हमारा एक ट्रेडिंग चैनल भी है जिसका नाम है द हिंदुस्तानी ट्रेडर। उसमें हम क्या बताते हैं कि मार्केट में कौन सा स्टॉक और बैंक निफ्टी में किस तरह जगह ट्रेड लेना चाहिए, उसके बारे में भी आप जान सकते हो। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक्निकल हमारा ये कहता है जब भी स्टॉक एक के सपोर्ट एरिया पे, ठीक है, ये एक सपोर्ट एरिया है, जब सपोर्ट एरिया पे स्टॉक कंसोलिडेशन करने लगता है तो यहाँ से चांसेस रहते हैं अप मूव जाने के बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बाय करना चाहिए। देखिए, स्टॉक अपने उसकी एक रेंज होती है। अब आप यहाँ से देखिए, जो करेक्शन हुआ ना,
70% अगर मार्केट डाउन हो चुका है डाउन साइड की तरफ, और बहुत ही तेज़ी से अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 मंथ में 70% स्टॉक क्रैश हो चुका था। ठीक है, जब 6 मंथ में 70% स्टॉक गिर सकता है तो यहाँ से हमारे लिए जो अपमूव देखने को मिलेगा वो 4 से, मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी एनालिसिस बताऊं तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 4 से 5 महीने के अंदर ही स्टॉक में एक अच्छा खासा रिवर्सल आते हुए देखने को मिलेगा। 5 महीने में कंपनी स्टॉक पूरा इसको रिकवर कर जाएगा। अगर हम अभी इंडेक्स देखते होंगे, अगर बैंक निफ्टी देखोगे तो ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, अगर निफ्टी देखोगे तो ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये स्टॉक है अभी डाउन साइड पर ट्रेड कर रहा है। तो जिस दिन इसके इंडेक्स में हमारे लिए रन अप देखने को मिलेगा आईटी सेक्टर में, तो बहुत ही अच्छा इसमें बूम देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन इसमें बहुत हो चुका है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तब। ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो 1100 जब तक इस बॉक्स के ऊपर एक ट्रेड करने नहीं लगेगा, बॉक्स के ऊपर मंथली लेवल पर एक कैंडल क्लोज नहीं करेगा, तब तक हम इसमें शॉर्ट टर्म बेसिस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पर आप अभी इसमें एंट्री बनाकर चल सकते हो, क्योंकि अभी एक अच्छे लेवल्स पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। सो टेक महिंद्रा की आज हमने एनालिसिस की थी और बहुत ही अच्छा बिजनेस आउटलुक इसका देखे, फंडामेंटल वो भी अच्छे थे और टेक्निकल भी अभी अच्छे लेवल पर ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। टारगेट अपसाइड की तरफ आपको बता ही दिए 1838 तक के हाइस के निकाल के किस तरह का प्राइस एक्शन मतलब बनाता है वो हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो इसी तरह के स्टॉक को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देन गुड बाय।